वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 41 और आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली ये करेंगे कि हम फॉर्म को करेंगे CSS की हेल्प के साथ स्टाइल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है जिसको मैंने HTML में फॉर्म टैग की हेल्प के साथ किया है क्रिएट। तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम ये करेंगे कि हम इस फॉर्म के ऊपर करेंगे CSS को अप्लाई और हम इस फॉर्म को करेंगे स्टाइल। तो जब मैं इस फॉर्म को CSS की हेल्प के साथ स्टाइल करूंगा तो ये जो फॉर्म अभी आप देख रहे हैं ये बन जाएगा कुछ ऐसे का। तो अभी आपने देखा है कि HTML मतलब CSS अप्लाई करने से पहले फॉर्म कैसे का था और जब मैंने इसके ऊपर CSS किया अप्लाई तो फॉर्म कैसे का बन गया। तो ये जो वाला पेज है ना, ये भी जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली पेज है साइन अप वाला। और जब मैं करूँगा क्लिक इस लॉगिन के ऊपर तो आ जाएगा लॉगिन वाला पेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आएगी। तो ये मैंने कैसे किया है चलिए सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया क्रिएट 41 CSS फॉर्म के नाम से एक फोल्डर क्रिएट और इस फोल्डर के अंदर जो है वो है दो फाइल HTML की और एक फाइल है CSS की। जो है ना दो फाइलें, उनमें से एक फाइल है साइन अप के लिए और एक है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनकी आउटपुट। ये मेरे जो है ना पहला वाला जो है ना फाइल वो है साइन अप के लिए और ये है वो वाली HTML की हेल्प के साथ मैंने यहाँ किया है क्रिएट फॉर्म। और ये है, अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक तो ये आ जाएगा लॉगिन के लिए और ये यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दी है इसकी आउटपुट और ये है जिसका कोड। ये जो कोड आप देख रहे हैं ये है बेसिकली साइन अप का। ठीक है, साइन अप .html के नाम से मैंने इस फाइल को नाम दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टीच करता हूँ ये कोड, मतलब ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम इसको CSS की हेल्प के साथ करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे जो है मैंने दिया है फॉर्म टैग। उसके बाद जो है ना ये सारी हैं इनपुट फील्ड और जो है ना हर इनपुट फील्ड उसको मैंने लिखा है एक डिव टैग के अंदर और उनको मैंने दिया है क्लास फॉर्म ग्रुप के नाम से। ठीक है, और ये जो फॉर्म है इसके अंदर ये जो है ना ये वाला टेक्स्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पर और इसको दिया मैंने क्लास फॉर्म लिंक के नाम से। ठीक है, ये जो कोड है आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद ये है login.html वाली फाइल और इसका जो कोड है वो भी सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे जो फील्ड हैं वो 4 हैं और यहाँ पे फील्ड हैं वो हैं 2 हैं। बाकी इन दोनों फाइल्स के अंदर जो है ना क्लासेस वो सेम है। यहाँ भी है फॉर्म ग्रुप और फॉर्म लिंक और यहाँ पर भी है फॉर्म ग्रुप और फॉर्म लिंक और ये है style.css की फाइल। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे सबसे पहले हम जो है वो स्टाइल करेंगे इस साइन अप वाले फॉर्म को, इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ, यहाँ से ऐसे करके ओपन कर लेता हूँ ताकि साइड पर हम इसकी जो है वो आउटपुट जो है वो दिखे। मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ यहाँ से जूम। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ जो है ना हमारी style.css वाली फाइल इसको मैं करता हूँ लिंक हमारे इस signup.html फाइल के साथ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं हेड टैग में और यहाँ पे आके मैंने लिया लिंक टैग और लिंक टैग के अंदर यहाँ पे आप देखें इस href के अंदर मैंने उस फाइल का दिया है एड्रेस style.css का, जो ये वाली फाइल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम ये करेंगे कि हम बेसिकली CSS लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर और मैं कहता हूँ जो मार्जिन है वो होना चाहिए 0। उसके बाद जो पैडिंग है वो भी पूरे वेब पेज के अंदर होनी चाहिए 0। उसके बाद मैं यहाँ कहता हूँ कि बॉक्स साइजिंग होना चाहिए बॉर्डर बॉक्स और अगर मैं चाहूँ तो फॉन्ट भी यहीं पर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लेता हूँ मैं एक बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग में कहता हूँ जो है ना फॉन्ट फैमिली, मतलब मेरी इस वेबसाइट के ऊपर जो फॉन्ट होगा वो होगा एरियल हेल्वेटिका सेंसर। और साथ साथ जो है ना आप साइडों पर आउटपुट भी देख रहे हैं, मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। आपने देखा, ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, ये बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो है ना हमारे जो है ना बॉडी टैग उसको मैं देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकग्राउंड कलर इसको जो है वो दे दिया है, कौन सा दे, थोड़ा सा वाइट के अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं ये ठीक है, आई गेस। ठीक है, यहाँ मैंने जो है इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ना, अब हम बात करते हैं इस फॉर्म की। अब हम स्टार्ट करेंगे इस फॉर्म को स्टाइल करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ लूँगा मैं फॉर्म टैग को मैंने लिखा और मैंने कहा जो फॉर्म है ना उसकी होनी चाहिए विड्थ। तो विड्थ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ होनी चाहिए 350 पिक्सल। ठीक है, ये होगी फॉर्म की विड्थ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्म को बिना कोई बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, तो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वाइट। तो आप साथ साथ देख रहे हैं कि साइडों पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्म को पैडिंग भी दे देते हैं।
तो पैडिंग मैंने फॉर एग्जांपल दे दी इसको 25 पिक्सल, आई गेस इतनी बोलता है, ठीक है, या 20 कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे इसको। तो मैंने जो है ना वो पैडिंग भी फार्म को दे दी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ना साइडों पर इसको देता हूँ एक बॉर्डर रेडियस, तो वो मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया 10 पिक्सल, ताकि जो है ना वो साइडों से आ जाएगा, कॉर्नर्स आ जाएंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी अभी तक का जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली जो पैडिंग है उसको हम 10 पिक्सल कर लेते हैं, आई थिंक इतनी बहुत है, या 20 रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इसको थोड़ा सा बॉक्स शेडो भी दे देता हूँ, बॉक्स शेडो दे देता हूँ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 0, वाई के ऊपर 0, और इसका जो है ना ब्लर इतना होना चाहिए, और कलर हम थोड़ा सा ब्लैक, ये तो कुछ ज़्यादा ब्लैक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से करते हैं करने की कोशिश, जस्ट यहाँ नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है इतना, ठीक है। तो ये है जी यहाँ तक की आउटपुट अभी तक की, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आसान मैंने अभी तक आपको करके दिखाया है। अच्छा, अब जो है ना बेसिकली आप चाहें तो आप इस फॉर्म को दे दें एक क्लास, ठीक है, यहाँ पर, और उस क्लास को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं इस फील्ड सेट की, जो है ना फील्ड सेट, इसकी वजह से यहाँ पे ना साइडों पे आ रहा है बॉर्डर। तो मैं कहता हूँ जो फील्ड सेट यहाँ मैंने लिखा, जाकर मैंने कहा जो है ना फील्ड सेट टैग, उसका जो बॉर्डर है वो नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नन। तो आपने देखा कि बॉर्डर जो है वो खत्म हो गया। अब फील्ड सेट के बाद आता है लेजेंड। ये क्या है, ये जो टेक्स्ट है वाला क्रिएट योर अकाउंट, ये लिखा हुआ मैंने इस लेजेंड टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ सिलेक्ट लेजेंड को, ठीक है। मैंने कहा कि जो है ना इसका कलर, टेक्स्ट का जो कलर है फॉर एग्जाम्पल वो होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, थोड़ा ग्रीन, ग्रीन के अंदर हम देखते हैं कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा आ गया, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, मैंने जो है ना इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लिया है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, नीचे की तरफ जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बन गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ बॉटम से, नीचे से। तो मार्जिन बॉटम मैंने फॉर एग्जांपल इसको दिया है 5 पिक्सल आई थिंक, या 10 पिक्सल कर लेते हैं, 10 पिक्सल मैंने इसको दिया है नीचे से मार्जिन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट है सेंटर होना चाहिए, तो मैंने कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये हमारा टेक्स्ट है सेंटर में आ गया, अभी देखें, ठीक है। तो समझ आपको आ रही होगी। उसके बाद जो है ना लेजेंड के बाद क्या आता है, लेजेंड के बाद यहाँ पे आते हैं हमारे ये वाले सारे टैग ना, इनपुट फील्ड वाले टैग। तो मैंने इनको दिया क्लास फार्म ग्रुप के नाम से, तो यहाँ बेसिकली मैं क्लास को ही करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ मैं जाके किया फार्म ग्रुप, और मैंने कहा जितने भी है ना इनपुट फील्ड्स उनको मार्जिन होना चाहिए। तो मार्जिन उनको बॉटम से आना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ 20 पिक्सल का मार्जिन होना चाहिए। ये अभी आपने देख लिया, ठीक है। आप चाहें तो मार्जिन कम भी दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये है ना सारी इनपुट फील्ड, ये वाली सारी फील्ड, नहीं वाली फील्ड, इनको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ जाके मैंने लिया इनपुट टैग, और मैंने कहा कि उसके अंदर जो है ना एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट वाला, टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट, इसको मैंने करना है सेलेक्ट। उसके बाद कोमा यहाँ मैंने लगाया, और इसी के साथ साथ इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट आपके लिए, और फिर एक बार कर लेता हूँ पेस्ट। टेक्स्ट वाला भी चाहिए, उसके बाद हमें ईमेल वाला भी चाहिए, उसके बाद हमें पासवर्ड वाली फील्ड भी चाहिए, और उसके बाद हमें सबमिट वाली, सबमिट मतलब बटन वाली जो फील्ड है ना वो सबमिट वाली है, ये देखें आप। तो इन चारों को मैंने एक साथ किया सेलेक्ट। अब इन चारों के ऊपर ये जो है ना 1 2 3 और ये 4, ये दोनों सेम है ना, यहाँ पासवर्ड है, यहाँ भी पासवर्ड ही है, ठीक है। अब मैं इनको करता हूँ यहाँ से स्टाइल। मैंने सबसे पहले इनको दी विड्थ, तो मैंने कहा विड्थ जो है ना क्यों चाहिए 100%, ये अब देखें ये होगी इनकी विड्थ। उसके बाद देता हूँ पैडिंग के अंदर से जो है ना इस इनपुट फील्ड के अंदर से पैडिंग होनी चाहिए, वो मैंने 5 पिक्सल दे दी, आई थिंक 5 पिक्सल बहुत है, तो ये देखें जी 5 पिक्सल हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो आप 10 पिक्सल भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है मैं करता हूँ क्या होगा, मैंने इसको ना बॉर्डर दिया, मैंने कहा बॉर्डर होना चाहिए इसका फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल सॉलिड
और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से तो हटाता हूँ आपको, ये देखें आप जी, ये देखें। ठीक है, इनको जो है ना वो बॉर्डर भी मिल चुका है, आप चाहें तो पैडिंग ज़्यादा कम करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना इनका जो है ना बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ना बॉर्डर हो गए हैं कर्व, तो यहाँ तक आपको समझ जो है वो मेरी बातों की आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इससे जो है ना हमारा सबमिट वाला, हमारा जो सबमिट बटन है ना उसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो मैं सबमिट बटन को स्टाइल करने की बारी आ चुकी है। तो मैं करता क्या हूँ कि मैंने कहा जिसका है ना बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर वही वाला जो यहाँ जहाँ दिया था। ठीक है, हमने इसका बेसिकली हेक्सा वाला कोड ही हमने ले लिया। अच्छा, तो मैं इसको यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको यही दूंगा। अभी देखा आपने, आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसका कलर टेक्स्ट का वो मैं कहता हूँ कि वो होना चाहिए वाइट। तो साथ साथ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ कि मैं ना जो है ना इसको अगर बॉर्डर कोई आ रहा है तो बॉर्डर नहीं आना चाहिए, बॉर्डर नन, बॉर्डर भी उसका खत्म हो चुका। ठीक है, उसके बाद जो बॉर्डर रेडियस इसको नहीं आना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस इसको नहीं आना चाहिए, तो मैंने वो भी कर दिया। बाकी आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लें आप, अभी है क्लास 41, तो इससे जो है ना पहले 40 क्लासेस 40 क्लासेस से मैंने CSS की आपको टीच की हैं, तो आपको ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो समय तो आपको आ रही होगी मेरी बातों की। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने कर लिया। अब ये जो टेक्स्ट है वाला ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसको खड़ा करते हैं स्टाइल। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना क्लास वो है फार्म लिंक के नाम से। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे आके जो है ना मैंने लिखा फार्म लिंक, और मैं ये चाहता हूँ जो है ना ये वाला टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। उसके बाद जो है ना ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ चुका। उसके बाद इसके अंदर जो एंकर टैग है ना, एंकर टैग, उसका जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने करनी है नन, सॉरी कि अंडरलाइन जो नीचे आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये वाली, ये इस एंकर टैग की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले एंकर टैग की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसको मैंने कर दिया नन। उसके बाद जो है ना इसको मैं दे देता हूँ एक कलर, तो कलर मैं वही दूंगा ग्रीन वाला। ठीक है, ये वाला, और थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं इसको, फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉर्म को आप जैसे मर्जी कर लें स्टाइल। ठीक है, काफ़ी मेथड होते हैं इसको स्टाइल करने के। ठीक है, कोई एक मेथड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मैं कहता हूँ कि जब मैं इस एंकर टैग के ऊपर होवर करूँ, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो फिर होना ये चाहिए कि नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए, नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए। ये देखें आप, आ गया ना, ये देखें आप, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये देखें जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो बन चुका है। अच्छा, ये जो है ना हमारा लेजेंड वाला, मतलब ये लिखा है क्रिएट योर अकाउंट, इसको जो है ना हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका ज़्यादा होना चाहिए ना, तो फॉन्ट साइज मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको दिया है 20 पिक्सल, आई थिंक इनफ है इतना। ये देखें ज़रा आप, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली जो है ना हमारा फॉर्म बन चुका है। अगर मैं करता हूँ क्लिक लॉगिन के ऊपर तो ये वाला आ जाएगा, दूसरे वाला। ठीक है, ये बेसिकली हमने किया क्रिएट साइन अप वाला। अब जो लास्ट पे एक चीज़ हम और करके देख लेते हैं, वो चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर करूँ इंटर, मतलब जब भी जो है ना हमारी फील्ड के ऊपर मैं फोकस हो, तो इसके जो है ना साइडों पे जो है आउटलाइन उसका भी कलर चेंज होना चाहिए। मतलब जितने भी है ना इनपुट फील्ड, जब उनके ऊपर हम करें फोकस, तो जो साइडों पे आती है ना आउटलाइन, जो साइडों पे आती है आउटलाइन, वो उसका भी जो है हमने देना है फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल सॉलिड, और कलर वही कौन सा, ये वाला कलर। ये देखें जरा आप, अभी देखेगा, ये देखें, देखें आप, ये मैं कह रहा था अभी आपको, ये देखें। तो समझ आपको जो है मेरी बातों की आ गई होगी। ठीक है, अगर आई थिंक ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा जी, अब जो है ना दूसरी बात ये है कि इससे पहले कि हम जो है ना हमारा दूसरे वाला फॉर्म, ये वाला लॉगिन वाला, इसको करें स्टाइल, मैं आपको एक बात करता हूँ टीच मुझे है कि अभी जो हमारा फॉर्म है ना, अच्छा इसकी जो है ना साइज ओरिजिनल वो ये वाला है, ये इसका साइज है ओरिजिनल वाला। ठीक है, मैंने बेसिकली इसको जूम किया हुआ था। अभी जो हमारा फॉर्म है वो सेंटर में नहीं है,
तो मैंने कहा इसको सेंटर में लेके आना, तो पहले तो हम बेसिकली करते ये होते थे कि मैं इसका जो है ना फार्म टैग में मैं गया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ जाके मैंने कहा मार्जिन ऑटो, ये देखें आप, ये था ना सेंटर में लाने का मेथड, ये भी दिखेगा कि सेंटर में ये आ चुका है, लेकिन ये सेंटर में आ रहा है हॉरिजॉन्टली, अगर ऐसे करूंगा फिर भी वैसे ही आएगा, ये सेंटर में आ रहा है हॉरिजॉन्टली, मैंने इसको सेंटर में हॉरिजॉन्टली भी लेके आना है और वर्टिकली भी लेके आना है। तो इसको करने के काफी मेथड होते हैं, तो उनमें से एक मेथड को हम यहाँ पे कर लेंगे यूज, ठीक है, तो बाकी मेथड भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इस्तेमाल करूंगा फ्लेक्स प्रॉपर्टी को। तो ये जो है ना प्रॉपर्टी, इसको हम देखेंगे हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपका जो फॉर्म है वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। आपको ये जो मैं लिखूंगा समझ इसकी नहीं आएगी शायद, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये टॉपिक टीच नहीं किया, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स, तो ये हम आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट मैंने कहा सेंटर, ये आगे सेंटर में, ये आया है हॉरिजॉन्टली, अब हम इसको लाएंगे वर्टिकली, तो यहाँ मैंने कहा अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे हमें ना हाइट देनी पड़ेगी, व्यू पोर्ट वाली हाइट, तो मैंने कहा 100 VH, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखें जी हमारा फॉर्म सेंटर में आ चुका है, बहुत हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ जो है वो आ गई होगी मेरी बात की कि मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, आप चाहें तो आपकी मर्जी है इसके बाद कि अगर आपने जो है ना इनको थोड़ी पैडिंग और ज़्यादा देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना यहाँ पैडिंग दे दी इतनी, ये आई थिंक ज़्यादा होगी ना, इतनी दे देता हूँ अगर मैं, तो ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने मार्जिन दिया था अगर वो मैं 25 कर दूँ वो भी सही है। तो अब देखें ज़रा इतना यहाँ पर जैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म की विड्थ है ना, वो विड्थ है 350, तो अगर मैं इसको 400 कर दूँ तो वो भी ठीक है। ये देखें ज़रा, तो हमारा फॉर्म की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी ना, ये देखें। तो ये फॉर्म हमारा जो है वो एक बहुत अच्छा फॉर्म हमारा बन चुका है। उसके बाद बात करते हैं इस दूसरे की, लॉगिन की। तो ये इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि जो क्लासेस, जो टैग मैंने इस्तेमाल किए हैं इस साइन अप के लिए, signup.html में, वही क्लासेस वही टैग मैंने लॉगिन में भी किए हैं यूज। तो ज़्यादा टेंशन हमने नहीं लेनी, बस बेसिकली करना हमने ये है, लॉगिन में जाऊंगा और यहाँ पर भी जाके मैं उसी CSS की फाइल को कर दूंगा लिंक। ये देखें style.css। अब बेसिकली हुआ ये है कि ये वाली CSS यहाँ पर भी अटैच है, साइन अप वाले पेज के ऊपर भी है और लॉगिन वाले पेज के ऊपर भी है। तो अब हुआ बेसिकली ये है कि दोनों पेजेस के ऊपर CSS आ चुकी है। देखें लॉगिन के ऊपर करूंगा, ये इसके ऊपर आ गई, इसको मैंने जूम किया हुआ था, तो ये देखें जी, ये आ गया साइन अप, ये आ गया लॉगिन, ये आ गया साइन अप, ये आ गया लॉगिन, ठीक है। अब आपका काम है कि आप जो है वो आप भी कुछ करें। अच्छा, यहाँ पे हम चीज़ एक और भी कर लेते हैं, वो ये है कि जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये वाला बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड जो आ रहा है, अगर इसकी जगह हम कोई और बैकग्राउंड दें, कौन सा दें? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ये वाला बैकग्राउंड दे दिया, तो अब आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये देखें जरा कैसा है, ठीक है कि नहीं? ये देखें जिसको मैंने ऐसे कर लिया। अब ये काफ़ी, ये मतलब एक मेथड था। अब आपका काम है कि अगर आपने कुछ और भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने किया फॉर्म को स्टाइल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी कि आपने बेसिकली ये करना है कि आपने भी फॉर्म को स्टाइल करना है और आप भी कुछ अच्छा सा फॉर्म बनाएं CSS की हेल्प के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। तो आज की इतनी अपना ख्याल रखिए। अगर आपने इस चैनल का भी, मिलते हैं CSS क्लास 42 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।